सफलता कैसे पाए दोस्तों, आज हम इस सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि सफलता के लिए क्या जरूरी है, क्या करें ताकि आपको बड़ी सफलता मिले, बड़ी कामयाबी मिले, बड़ी सक्सेस आप पा जाओ। उसके लिए क्या करें दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ जो आपको ऑलरेडी मालूम है वो आज मैं आपको दोस्तों शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है बहुत ही रोमांचक होने वाला, बहुत ही खास होने वाला है, तो पूरा एंड तक देखिए। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली कुछ बातें हम करेंगे, दिल से बातें करेंगे दोस्तों। तो स्टे कनेक्टेड और एंड तक वीडियो को देखते हैं। तो सफलता कैसे पाए दोस्तों, सफलता पाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बात करूं कि एक गृहिणी होती है, अपने बच्चों के लिए उसको टिफिन बनाना होता है, अपने पति के लिए टिफिन बनाना होता है। आपको क्या लगता है, तो वो उचित तैयारी करती है। हाँ जी दोस्तों, यही राज है सफलता का। हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई कामयाब होना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए उचित तैयारी करते हैं दोस्तों। तो उचित तैयारी क्या है, ये आज हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों, कई सारे एग्जाम्पल के साथ। तो जो गृहिणी है वो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती है, तो उसकी तैयारी अगले दिन से होती है। कौन से मसाले लाने हैं, कौन सी भाजी लानी है, उसको काट के रखना है, वो सारा तैयारी अगली रात को हो जाता है। अगर कोई ऐसी भाजी है जिसको भिगो के रखना है तो भिगो के अगले रात को ही रख दिया जाता है, ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठ सके। क्या उनको सोने को मन नहीं करता होगा? बिल्कुल, लेकिन वो उठ जाते हैं ताकि वो जो है आपको टिफिन बना के दे सके, अपने बच्चों को, अपने पति को टिफिन दे सके। तो एक उचित तैयारी है। तो आलस को त्याग करके सुबह जल्दी उठ के अगले दिन से तैयारी करके, सारी कोई चीज मिसिंग न होना चाहिए। ऐसा ना, नमक खत्म हो गया है ना, हल्दी खत्म हो गई, मिर्ची खत्म, तो उसका भी ध्यान रख के पूरी तैयारी किया जाता है दोस्तों। तो उचित तैयारी ये सबसे बड़ा राज है दोस्तों, ये हम सबको मालूम है, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं ना, वो बात के ऊपर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो और बात है, मैं आपको बताऊं, मैं मेरा एग्जाम्पल बताऊं। मैं जब 12वीं में था तो हमारे यहाँ पे आइडियल क्लास है गोरेगांव में, उस वक्त में रहता था। तो वहाँ पे बहुत बढ़िया वो क्लासेस ने किया कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से आने से पहले 1.5-2 महीने पहले से वो लोग ने हर संडे को एग्जाम, जैसे बोर्ड में एग्जाम दिया जाता है ऐसे हर संडे को एग्जाम हुआ था। इतने बढ़िया क्लासेस थे, प्रोफेसर वालावलकर प्रणाम, और वो बहुत बढ़िया तरीके से सिखाने का, हर सेंटेंस उनका, हर जो एग्जाम्पल देने का बराबर, उनका हर एक जो जीरो लगने का या वो फिगर लिखने का बराबर तैयारी से वो आते थे। तो प्रोफेसर वालावलकर ने वो बहुत सिस्टम बिठाया था, और आज भी वो बहुत बढ़िया फेमस क्लासेस है, आइडियल क्लासेस मुंबई में। तो कि भाई हर संडे को एग्जाम, और जो बोर्ड एग्जाम आती है उसके 1.5-2 महीने पहले। क्यों ऐसा एग्जाम? क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम का जो एक हवा रहता है, एक डर रहता है, वो निकल जाए। उसको आप, वो जो एनवायरनमेंट होता है उससे आप परिचित हो जाओ। वो जो प्रिपरेशन आपको जो लगता है स्टूडेंट को, वो जो हिम्मत लगती है, वो जो डेयरिंग लगती है, आपको पहले से ही आ जाए दोस्तों। और वो इतना प्रैक्टिस कराए, इतना प्रैक्टिस कराए, इतना प्रैक्टिस कराए, इतना प्रैक्टिस कराया कि जब बोर्ड एग्जाम आया तो कोई डर की बात ही नहीं। अगर वो नहीं कराया होता तो खौफ रहता है। आधे लोग तो वो खौफ से ही लिख नहीं पाते, टाइम पे याद नहीं आता है। तो प्रिपरेशन कराए, प्रिपरेशन कराए, जो एग्जैक्टली जो टाइम होता है वैसा एग्जैक्टली टाइम, और जो है क्लासेस और सिस्टम हर चीज वैसा लगाते हैं। और हर संडे को 1.5-2 महीने पहले अगर तैयारी की तो दोस्तों जीत होती ही होती है। तो ये होता है एग्जाम्पल। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर हम बात करें एक सैनिक की, तो सैनिक क्या करता है? सैनिक को युद्ध तो रोज नहीं लड़ना पड़ता होता ना, लेकिन फिर भी उनको रोज एक्सरसाइज करनी है, रोज अपने आप को जो है, अपने आप को जो आलस्य को त्याग करके सुबह 5 बजे या उससे पहले उठ के जो उनको रिगरस एक्सरसाइज करनी पड़ती हो, करनी पड़ती, कोई एक्सक्यूज नहीं। तो डेली प्रिपेयर करना पड़ता है, डेली प्रिपेयर करना पड़ता है, डेली अपने आप को सजग करते हैं, डेली अपने आप को तैयार करते हैं कि मोर्चे पे है, अगर जान की बाजी लगानी पड़े तो वो जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। तो जो तैयारी है ना दोस्तों, वो विलिंगनेस, वो ध्यान, रोज तो ध्यान देनी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो देने को तैयार है, वो जो तैयारी है ना, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जान की बाजी लगाने की तैयारी, और उसके लिए प्रिपरेशन करना, एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठ जाना, जो बॉडी में कितने भी दर्द होते होंगे लेकिन वो भगा के लग जाना दोस्तों। तो ये होती है उचित तैयारी दोस्तों सफलता की। और वो सफलता के लिए वो चाहत, जो वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो विलिंगनेस जो है ना सफलता के लिए, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई आपने देखते हैं कि बॉक्सर होते हैं ना, तो कई सारे बॉक्सर जो होते हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, तो आप देखिए कई घंटों वो जो पंचिंग बैग होती है उसको कई सारे मुक्के लगाते हैं, रोज सुबह जल्दी उठ के। जैसे वो सामने ओपोनेंट होता है उसको जो मारना होता है, उतने ही जुनून से, उतनी ही आग से, उतनी ही अंदर की जो ताकत से वो प्रैक्टिस करते रहते हैं दोस्तों। और कई घंटों घंटों प्रैक्टिस करते रहते हैं। और तैयारी ये है कि सामने वाला अगर मारे तो मार, अगर पड़ रही है तो खाने की झेलने भी ताकत भी होनी चाहिए दोस्तों। तो सारी तैयारी एक बॉक्सर भी करता है दोस्तों, तब जाके वो वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही कोई सफल नहीं हो पाता, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारी लगती रहती है दोस्तों। एक बॉलर का भी अगर हम देखें क्रिकेटर में,
तो जो बॉलर होते हैं तो रोज का प्रैक्टिस कई कई घंटों तक जो है बॉलिंग लगातार करते जाना है करते जाना है करते जाना है। अलग अलग प्रकार के बॉल आपको डालना है, जो आपका कोच है आपको सिखाएगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, अलग अलग प्रकार के बॉल आप डाल रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ आपके अंदर पैदा करना और वो जो प्रकार के बॉलर डालना, अलग अलग प्रकार से बॉलर, ताकि वो आप विकेट ले सको। तो उचित तैयारी रोज, कि नहीं यार अब एक हफ्ता जो है छुट्टी कर लेते हैं, 15 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं, डेली डेली डेली, चाहे वो इंटरनेशनल जो है क्रिकेट में जो है टीम में सिलेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, या वो कोई भी जो उनका जो लेवल है वो डेली वो प्रैक्टिस करते करते हैं दोस्तों, तब जाके अच्छा बॉलर पैदा होता है दोस्तों। अभी नवरात्रि आ रही है ना, तो जो कई सारे लोग गरबा करना चाहते हैं, क्या आप उचित तैयारी कर रहे हैं? क्या आप गरबे की प्रैक्टिस, कई सारे स्टूडेंट जो है गरबा के क्लासेस ले लिए हो, भाई गरबा सीखना है, उसमें अलग अलग प्रकार के सिखाया जाता है, क्या आप तैयारी किए हैं? क्या आप तैयारी कर रहे हो? अच्छा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या हंसे, गरबे के लिए क्लास कर रहे हैं, हाँ कर रहा हूँ, हंसेंगे, हंसने दो, अरे भाई भाई प्रैक्टिस करोगे तभी तो बढ़िया गरबा, फिर लोग बोलेंगे ना कि हाँ क्या गरबा गा रहे हैं, अरे लेकिन उसके लिए कितनी तैयारी की है, उसके लिए कितनी आपने प्रैक्टिस की है, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप कर रहे हैं तो आप गरबा बढ़िया गा सकते हैं दोस्तों। तो उचित तैयारी, एक प्रिपरेशन, एक जो लोग आपको अगर मजाक भी उड़ाए तो उसको सहन करने की ताकत जब होगी तो आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं इंटरव्यू की, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, कोई कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो मैं तो बोलता हूँ आपको प्रिपेयर रहना है ना, कि भाई कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप सारे जवाब दे पाओ। लेकिन और एक एडवांस स्टेप ये है कि वो कंपनी क्या है उसका स्टडी करके जाओ। आजकल तो वेबसाइट आ चुकी है, वो मैनेजमेंट कौन सा है, मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी कौन से सेक्टर में कितना टर्नओवर कर रहे हैं, कितनी ब्रांचेस है, उसका सारा जान के जाओ। और 2-4 सवाल सामने वाले पे पूछ डालो कि मैं आपको कुछ सवाल कर सकता हूं, तो उनको अच्छा लगेगा, अरे वाह ये कोई बढ़िया स्टूडेंट आया है, या इंटरव्यू में जो आया है जो सामने से सवाल कर रहा है। यस, बिकॉज आप भी अपनी लाइफ दे रहे हो सामने कंपनी को, तो क्यों नहीं सवाल कर सकते, तो आप भी सवाल कर सकते दोस्तों। तो अच्छा रहता है प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन से ही आपको जीत मिलेगी, आप सबसे अलग हो जाएगी। एक सिंगर की बात करें तो सिंगर भी जो है कई घंटों रियाज करता है, वो बढ़िया सिंगर हो चुके, वर्ल्ड क्लास सिंगर हो चुके, लेकिन आज भी उनको अपना गला जो है साफ करना पड़ता है, डेली कई घंटों अपने गले को ट्यून अप करना पड़ता है, और उसके लिए जो राग को सेट करना पड़ता है वो करते हैं। तो दोस्तों सफलता पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन खास जो मंत्र है आज का वो है कि आपको उचित तैयारी करनी, अपने आप को प्रिपेयर करना है ना, कि कोई भी चीज हो आप तैयार है दोस्तों। आपको सफलता पाने के लिए प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसकी जो कीमत होती है ना, सफलता के लिए आपको जो प्राइस पे करना है, यानी उसकी जो कीमत चुकानी भी पड़ेगी दोस्तों। और आपको हारने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कभी ऐसा भी शायद टाइम आएगा कि आपको हारना पड़ेगा, आप हार जाओगे नहीं चाहते हुए, तो भी आपको उसको फेस करने की जो क्षमता है वो आपको अपने आप को डेवलप करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करना पड़ेगा, और अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके जो है आपको कार्य करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। ये सारा जब आप कर लेंगे दोस्तों तो सफलता आपकी है। लेकिन मेन है कि आप क्या तैयार हो। ये सारा जो है अभी जो मैंने बताया वो सारी उचित तैयारी तो है, तो उचित तैयारी जब आप कर लेंगे तो आप सफलता पा जाएंगे दोस्तों। कहा जाता है कि व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन दैट्स कॉल्ड लक दोस्तों। आप लोग बोलते हो रहे हो बाप रे इतना कामयाब हो, अरे लेकिन वो तैयारी है, और वो तैयारी जो है जो अपॉर्चुनिटी को मिल गई, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, आप तैयार हो तो अपॉर्चुनिटी आएगी, तैयार हो अपॉर्चुनिटी आएगी, और आप जीत जाओगे दोस्तों। और लोग उसको लकी कहते हैं। हेक मैन, लकी क्या है, आपने तैयारी की है और आप जीत चुके हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि आपको अपनी नेटवर्क बढ़ानी है, आपको अपनी संपत्ति बढ़ानी है ना, इनकम तो बढ़ानी बढ़े, लेकिन नेटवर्क भी बढ़ाना है, तो आपको अलग तैयारी करनी पड़ेगी। अपने आप को इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, पैसिव इनकम के बारे में सीखना पड़ेगा, वो मेंटल जो है आपका जो सारे दायरे को पार करते हुए कितने नेटवर्क चाहिए, वो सारा अपने आप को जब आप देखेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, और उस धन को संचय करेंगे, और धन को बढ़िया इन्वेस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कंपाउंड करेंगे, तब जाके जो है बढ़िया नेटवर्क आप बना सकते हो दोस्तों। तो वो भी एक उचित तैयारी में ही आता है। अगर कोई लैंग्वेज आपको सीखनी हो, मान लो आपको जापानी लैंग्वेज सीखनी हो, इंडिया का जो अपना भारत का जो मेन जो लैंग्वेज है वो संस्कृत, तो क्या हम संस्कृत जो है की तैयारी की है, तो संस्कृत की सीखना है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, है ना। अगर इंग्लिश की बात करें, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, मैनी पीपल आर fearful for English, तो आर यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश, आर यू डेली डूइंग समथिंग फॉर इंग्लिश? You should talk English, you should walk in English, you should think English, you should sleep English, you should drink English.
हर बात आपको इंग्लिश के बारे में करना पड़ेगा दोस्तों, और वो हो जाएगा। रोज के कई सारे स्पेलिंग लिखने पड़ेंगे, सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी, इंग्लिश 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 इंग्लिश। क्या चीज है इंग्लिश? आराम से सीख पाओगे दोस्तों, लेकिन वो तैयारी, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, वो तो ऐसे कहने वाले हैं। आप तैयारी कर दो दोस्तों, लोग बाग बाग हो जाएंगे कि क्या बात करता है। व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश पीपल विल इंप्रेस, बिकॉज दे फील कि समथिंग ये आउट ऑफ बॉक्स है। नहीं दोस्तों, ये आप कर सकते हो, ये आप पा सकते हो, सिर्फ तैयारी कर दो। मैं तो सिंपल बताऊं, इंग्लिश सीखने के लिए रोज के अगर आप जो है 10 स्पेलिंग भी नए सीखो, इफ यू जस्ट लर्न 10 स्पेलिंग डेली, तो भी आप एक साल में देखो कहां से कहां 3500 स्पेलिंग सीख सकते हो, और आप बाकी लोगों से आगे रहोगे। जितने ज्यादा स्पेलिंग, उतने फिर आपकी वोकेबुलरी इंप्रूवमेंट होगी, और उतने आप अच्छे सेंटेंस यूज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से सोच पाओगे। आपकी जो भाषा है उसमें भी आप कई सारे नए शब्द सीखिए, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो करिए, और प्रैक्टिस करिए बोलने की। लोग क्या कहेंगे, अरे पीपल डोंट नो द इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे विल फील ओ वाओ दिस इज ग्रेट पर्सन, वाओ यू शुड प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो दोस्तों और बात करते हैं कि अगर आप ऐसे जो हो कि जिसमें आप लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, ऐसे बिजनेस में, ऐसे व्यापार में जिससे आपको लोगों से डील करनी पड़ती है, और आजकल हर व्यापार में आपको लोगों से पाला तो पड़ेगा ही, लोगों से डील करना ही पड़ेगा। तो लोगों से डील करना पड़ेगा तो लोक व्यवहार, पीपल स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। फिर लोगों को कैसे आप जो है अच्छा रिश्ता बनाए, सारे रिश्ते से ही तो सारे व्यापार बनते हैं। तो आप अच्छा लोगों से बेटर कम्युनिकेट कैसे करें, अगर कोई कंप्लेंट लेके आ गया है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक बढ़िया अच्छी तरह से आप स्पीच कैसे दे सकते हो, या अच्छी तरह से आप क्वेश्चन आंसर कैसे कर सकते हो, ये सारी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और जब बढ़िया तैयारी कर लेंगे, अच्छी तरह से सुने कैसे, तो एक बढ़िया जो है आप लोगों से व्यवहार कर सकते हो, लोग को व्यवहार कर सकते हो। तो ये हो सकता है दोस्तों। पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो वो भी प्रैक्टिस की बात है दोस्तों, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर है उन्होंने कई सारी बार जो है प्रैक्टिस किया होता है एक खिलाड़ी की तरह, और वो आज जो है वर्ल्ड में नाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ दोस्तों, प्रैक्टिस किया हुआ, प्रैक्टिस किया हुआ, प्रैक्टिस किया हुआ। सीए का स्टूडेंट ही देख लो, है ना, तो कितनी प्रिपरेशन लगती है, कई घंटों जो है वो अपने आप को डाल देते हैं एग्जाम के लिए, और फिर वो जीत जाते हैं। वो पूरा फोकस कि बस यही लक्ष्य होना चाहिए, इसमें जीतना है, मेरे को यही करना है, और पूरा पूरा अपने एनर्जी, पूरा फोकस, पूरा समय, पूरा जो है खान पान को भी भूल जाते हैं, और अध्ययन अध्ययन अध्ययन, स्टडी 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 स्टडी। दोस्त यार भी ऐसे होते हैं जो वही दिशा में जा रहे हैं, तो फिर वो जीत जाते हैं दोस्तों, सीए बन जाते हैं। इस इतनी सिंपल बात है। अगर मैं आपको बताऊं, बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं तो रिस्क लेना सीखना होगा दोस्तों, हार्ड वर्क करना सीखना पड़ेगा आपको। जो है बिजनेस में जो है कई सारे स्किल नई डेवलप करनी पड़ेगी आपको, बिजनेस मेंटेलिटी से सोचना पड़ेगा दोस्तों, सोच को बड़ी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, संडे को भी काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और जरूरत पड़ा तो करना भी पड़ेगा दोस्तों, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आप 6 बजे भाग नहीं सकते हैं, ज्यादा वर्क करना पड़ा तो करना पड़ेगा दोस्तों, दिन रात जब आप एक कर डालो तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी। कोई भी बिजनेस में आप सफल होते हैं दोस्तों। तो बिजनेस मेंटालिटी को आपको अपनाना पड़ेगा। उसके लिए जो तैयारी है, हो सकता है कि आपके घर में बच्चे का बर्थडे हो, वाइफ का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, और उसी टाइम पे कोई बिजनेस मीटिंग हो, क्या तैयारी है आपकी। तो दोस्तों यहीं आपकी जीत हो जाती है दोस्तों, कि आप कैसे जो है अपने आप को प्रिपेयर रखा है, और कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी आप ज्यादा तैयारी की है, उतनी आपकी बढ़िया जीत हो जाएगी। एक पॉलिटिशियन को ही देख लो दोस्तों, तो पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं, तो पॉलिटिशियन भी अपने आप को उचित तैयारी करते हैं, अपने आप को तय रखते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, लोगों को जो है गाइड करते हैं, लोगों को जो चाहिए वो पाने में मदद करते हैं, लोगों की क्वेरी सॉल्व करते हैं, और हारने के बावजूद भी फिर वापस इलेक्शन लड़ते हैं, वापस इलेक्शन लड़ते हैं, वापस इलेक्शन लड़ते हैं, और जीत जाते हैं, और बहुत बढ़िया रिश्ते बनाते हैं, बहुत बढ़िया नेता बन जाते हैं दोस्तों। तो उचित तैयारी की तो बात है ना। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन कॉल लक, है ना। तो आपके इतनी तैयारी करनी है कि आपको जो है लोग लकी कहे। तो दोस्तों ये जो स्वयं विकास है ना, यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जो है यहाँ पे बहुत सारे वीडियो जैसे आपको मिलते हैं दोस्तों। इंडियन क्रिकेट टीम है, अगर उसकी भी बात करें, अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है, वर्ल्ड कप जीतना है, तो टीम वर्क कैसे किया जाए, है ना, सब मिलके साथ में कैसे किया, वर्ल्ड चैंपियन का एटीट्यूड क्या होता है, और दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं दोस्तों। तो हर चीज का अगर आप उचित तैयारी करना सीख जाओ, उसके लिए जो कीमत चुकाना सीख जाओ, उसके लिए जो कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है वो आप कर डालो, जो मेहनत करनी पड़ती है वो कर डालो, तो दोस्तों आप भी सफल हो सकते हैं। सारे लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी तैयारी करते हैं, बहुत कम लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। अगर आप वो कर लेंगे दोस्तों,
आप भी जीत जाओगे, आप भी कामयाब हो जाओगे दोस्तों। तो दिल से कमेंट करिए क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, और कौन से टॉपिक आप सुनना चाहेंगे वो भी आप जरूर बताइएगा। और इस टाइप के वीडियो अपने चैनल पे बहुत सारे हैं, दिन के 2-3 वीडियो आप लगातार अगर सुन लो दोस्तों ना, तो आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा, एक जबरदस्त प्रेरणा आप महसूस करेंगे दोस्तों, और बहुत बड़ी सफलता आप पा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।